अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 जारी थी और आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का। तो आज हमने क्वेश्चन करने हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड। और याद रहे क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, और उसको छोड़कर बाकी 17 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सेम मेथड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं सिमिलर हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 17 to 28 या 29 है, इसमें होगा क्या, इसमें हम एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हमने नाम दिया हुआ है मिड टर्म ब्रेक का, यानी कि इसमें हमने मिडिल वाली जो टर्म है उसको ब्रेक किया जाता है। अब ये क्या मेथड है, किस तरह सॉल्व करना है, तो हम आए इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है जी, आपको दिया गया 12 - 7x + x²। अब सबसे पहले आपने इसको ना एक जनरलाइज कर लें एक टर्म कि अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाए ax² + bx + c, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसको। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, या इन शॉर्ट इन सिंपल आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं x⁻², लाजमी नहीं x हो, वहाँ वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने x⁻², फिर x⁻1, फिर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट। जब ये सिचुएशन हमारे पास आएगी तब हम उसके ऊपर कौन सा मेथड लगाएंगे, मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, और मिड टर्म ब्रेक लगाने से पहले मैं अपने वही पुराने मेथड्स इस पर अप्लाई करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते और यही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं x⁻² भी है, x भी है और ये कांस्टेंट है। चाहे आप इसको तरतीब सीधी कर लें या उल्टी तरतीब में देख लें, बात तो एक ही रहनी है। तो अब देखें जी, हम अगर पहले हम जनरल अपनी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस की तरफ आएँ। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, सम डिफरेंस खत्म करना, प्रोडक्ट लेकर आना, यही था। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ, सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं 12, 7 और x में, तो इसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दूसरा क्या होता है, हम फार्मूला क्रिएट करते हैं a², तो हमें मिल रहा है + b², इनमें से कोई भी टर्म नहीं है। और जो हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम उसके अंदर क्या करते थे, 2ab ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ये भी ऐसा भी इसके अंदर फ़िलहाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इसके अंदर अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है, पावर 2 है, 1 है एंड कांस्टेंट है। इस केस में हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए बहुत ही आसान सा आपने मेथड आपने याद करना है। इसको 1, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ये कंफर्म हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सिंपल ना रफ के अंदर एक काम करना है, ये आपका काम रफ होगा। आपने क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और इनके जस्ट कोफिशिएंट, आप लाजमी नहीं है आप उनके वेरिएबल भी लिखें, लाजमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ पहले 2 स्टेप के अंदर आपने ये काम करना है। हर सवाल को मैं यही करूँगा, 2 स्टेप्स लगाऊंगा, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा स्टेप नंबर 1 के अंदर। चलें जी देखते हैं इसको, 12 × 1 क्या रिजल्ट दे रहा है, +12। ये भी देखना है कि आंसर आपका प्लस का है या नेगेटिव का। ये स्टेप नंबर 1 है, याद कर लें। पहला स्टेप क्या है, पहली और आखिरी टर्म के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना। फिर इसमें मौजूद है सेकंड टर्म जो कि हमारी मिड टर्म है और इसी वजह से हम इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अब आपने सेकंड स्टेप पर आपने अपनी मिड टर्म को क्लोज करना है, उसका कोफिशिएंट आप ले लें, आप इसको क्लोज कर लें। ठीक है, अब देखें आपका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि जब मिड टर्म है -7, आपने इसके 2 हिस्से करने हैं, 2 आपने इसके पेयर बनाने हैं और वो पेयर इस तरह के हों कि अगर वो हिस्से आपस में जुड़े तो वापस -7 आए, और अगर उन हिस्सों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिजल्ट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानता हूँ ये बोर्ड मार्कर मेरे पास क्या है, -7 है। अगर मैं इसके 2 टुकड़े इस तरह से करूँ कि वापस जुड़ने पर -7 बनाएं और इन टुकड़ों को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो +12 रिजल्ट है। तो अब ये इस केस में कैसे पॉसिबल होगा, बहुत ही आसान है। आप जब सिंपल बात कर लें, आपने इसका प्रोडक्ट नोट करना है। अगर तो ये पॉजिटिव है, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आप अपनी मिड टर्म को डाउनवर्ड जाना शुरू कर दें। ठीक है, -7 से नीचे क्या आता है, -6 आता है, फिर -5, -4, इस तरह आपने नीचे चलते जाना है। अगर पॉजिटिव आ जाए पहली स्टेप का आंसर, यानी कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आपने मिड टर्म से जो आपकी मिड टर्म जो भी है 7 है, -7 है, जो भी है उससे आपने डाउनवर्ड चलना है। और अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे दे तो आपने इस मिड टर्म से ऊपर की तरफ चलना है, तो आपको पेयर मिल जाएगा। अब देखें जी, अब हमारे पास क्या आ गया, -6। आपने कैलकुलेटर पर अपने हाथ में रखना है 12 / -6, तो क्या आंसर देगा -2।
यही आंसर आएगा -2। तो क्या आप इन दोनों को मिलाएं, -6 -2 -7 बनता है? नहीं बनता ना। तो इसका मतलब है ये पेयर नहीं बनेगा हमारा। हमने क्या करना है, ये आपस में पेयरिंग जब जुड़े तो ये -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस का 12 आना चाहिए। तो एक और स्टेप आप नीचे जाएं, -6 पर आए थे, इससे नीचे क्या आता है -5। क्या -5 12 को डिवाइड करता है? नहीं करता। उससे एक और स्टेप नीचे आएँ, क्या आएगा -4। -4 करता है जी, बिल्कुल करता है। कहाँ पर करता है? 3 के ऊपर करता है। -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -3 आएगा। तो -4 -3 क्या रिजल्ट देगा आपको? -7 देगा। और अगर -4 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्लस का 12 रिजल्ट आएगा। तो यही हमारा क्या है, पेयर है। यही हमने इस मिड टर्म की जगह यूज़ करना है। बस बहुत ही आसान सा काम था। हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसको आपने चेंज बिल्कुल नहीं करना है, एज इट इज़ नीचे उतार देनी है। सिर्फ मिड टर्म की जगह पर हमने ये पेयर जो हमने बनाया था, और वो मैंने सिर्फ पेयर बनाने का आपको फार्मूला सिखाया है कि ये बनेगा कैसे। अगर आपको सही से फार्मूला मतलब अगर आप ये देखें कि आपको टेबल नहीं याद और आपको समझ नहीं आ रही कि हम इसको किस तरह ब्रेक डाउन करें, तो इस तरह आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसका ये आसान सा मेथड है। तो आपने क्या करना है जी, -4 इसके साथ जो वेरिएबल है वही यूज़ करना है। x है तो x, y है तो y और xy है तो xy। -4x एंड -3x, देखें -4 -3 -7 बन रहा है, प्लस x का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी, 3 से हम 4 में चले जाएंगे जब भी हम मिड टर्म ब्रेक को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स को अलग कर लेंगे, अगली 2 टर्म्स को अलग कर लेंगे। पहली 2 टर्म्स के अंदर देखें 12 और 4 के अंदर, तो 4 कॉमन है, तो 4 3 12 होता है। -4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, ओनली x बच गया। अब इन 2 टर्म्स में से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर सेम यही कुछ आ जाए। अब देखें, अगर गौर से देखें, पहली टर्म के अंदर क्या है, आपको 3 चाहिए ना, ये 3 मौजूद है। इसके साथ क्या एक्स्ट्रा में मौजूद है, x, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आप इस x को कॉमन ले लेंगे। अब या तो कॉमन चीज़ प्लस में ली जाती है या माइनस में। तो आप देखें ये 3 आपको प्लस में चाहिए, तो ये माइनस खड़ा है, तो आप इस माइनस को और x को बाहर निकाल देंगे, जिससे ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसको चेंज करेगा। तो माइनस का यही काम होता है, साइन चेंज करना। तो अंदर क्या बचेगा, ओनली आपके पास 3 बचेगा, x बाहर हो गया, प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, x आपने कॉमन लिया हुआ है x स्क्वायर में से, तो एक x बच गया। तो ये और ये वाला देखें सेम बन रहा है। अगर ये पेयर और ये पेयर सेम बन रहा है, इसका मतलब है आपने जो फैक्टर फाइंड किए हैं या आपने जो उसके आपने उसको ब्रेक किया है वो सही किया है। और अगर ये सेम नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है आपका पेयर में कोई मिस्टेक है। तो अब आप इसको जो सेम हो गया एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वालों को आपने आपस में जोड़ देना है एक ही ब्रैकेट के अंदर। तो ये लें जी, ये प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, तो सॉरी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले कॉमन चेकआउट करना है, नहीं आ रहा। उसके बाद फार्मूला बनाएं, नहीं पॉसिबल, a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर बन ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मिड टर्म ब्रेक का वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। क्या प्रोसीजर है, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8 8 रिजल्ट देगा, और किसका, प्लस का 8। अब प्लस में 8 आया तो जो आपकी मिड टर्म है -9, इससे किस तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। ये याद रखें, अगर a पहली और आखिरी टर्म का आंसर नेगेटिव आ जाए मल्टीप्लाई का, तो आप अपनी मिड टर्म से ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि यूँ समझ लें, नेगेटिव पर आप पर कर्जा चढ़ता है और पॉजिटिव में आप पर से कर्जा उतर जाता है। ठीक है, अब आपने नीचे की तरफ जाना है। -8 से नीचे क्या होता है, -9 से नीचे -8 होता है, तो वो 8 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है जी, ये -1 के ऊपर डिवाइड कर रहा है। तो माइनस का 8 माइनस का 1 -9 बन रहा है। -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आंसर आएगा। तो यही पेयर हमने इसकी जगह जस्ट हमने पुट कर देना है।
-9x को क्या करना है, माइनस का 8x, 1 को लिखा नहीं जाता, वेरिएबल x यूज़ कर लेंगे, +8। फिर से 4 टर्म हो गई, तो पहली दो में x कॉमन है तो x -8 बचा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, अकेला x चाहिए, तो नेगेटिव बाहर हो गया, नेगेटिव क्या करेगा, इसके साइन चेंज करेगा। ये दोनों सेम हो गए हैं, जो सेम हो गए हैं उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर वालों को जोड़ देना है, ये हमारा आंसर है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 से 28 या 29 तक, तो ये आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि ये अगली 2-3 एक्सरसाइजेज आपको बार बार इन्हीं मिड टर्म ब्रेक का सहारा लेना पड़ेगा या फैक्टराइजेशन से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हायर एक्सरसाइजेज की तरफ जाएंगे 4.3, 4.4 यानी कि जिसमें HCF और LCM वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी आपको इन्हीं फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन है जी, 10z का स्क्वायर -29z + 10। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 10z का स्क्वायर -29z + 10। तो लें जी, सबसे पहले तो हम अपने कैजुअल मेथड्स की तरफ आते हैं, कॉमन चेक करते हैं। कॉमन है इसमें 10 है, 29 को 10 डिवाइड नहीं करता, अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि शायद 10 कॉमन आ जाएगा लेकिन नहीं आ रहा। ठीक है, z भी 2 में है, तीसरी टर्म में नहीं है, नहीं कॉमन आना पॉसिबल नहीं है। दूसरा फार्मूला बनता नहीं है, जब फार्मूला नहीं बनता, ना a मिल रहा है ना b मिल रहा है, तो हमारे पास क्या मेथड है मिड टर्म ब्रेक का। वो क्या मेथड है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनके जस्ट कोफिशिएंट। 10 × 10 100 हो गया। अब आपके पास है प्लस का 100, ये पहले स्टेप का आंसर है, और मिड में क्या मौजूद है, माइनस का 29 है। तो प्लस 100 आने की वजह से हम डाउनवर्ड जाएंगे, -29 से नीचे जाएंगे। तो ये अब कौन से ऐसे दो पेयर मिलेंगे जी, 28 है, 100 को डिवाइड नहीं करता, 27 है, डिवाइड नहीं करता, 26 है, डिवाइड नहीं करता, 25 डिवाइड करता है। कहाँ पर, -25 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4, तो -25 -4 क्या दे रहा है, -29 दे रहा है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 100 भी आ रहा है। तो यही आपका पेयर है जिसको आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखने के बाद आपने 29 की जगह के लिए लिख देना है -25z एंड -4z। आगे क्या मौजूद है, प्लस का 10। अब देखें 4 टर्म्स के केस में हम 2 अलग रखेंगे, 2 को अलग रखेंगे। पहली 2 में देखें 10 एंड 25, इसमें 5 कॉमन है, साथ में z दोनों में मौजूद है, तो z को भी कॉमन ले लेंगे, तो 5 × 10 होता है। तो z स्क्वायर था, एक z बाहर चला गया तो एक z बचा, -5 5 × 25 होता है, एक z था वो बाहर हो गया। अब इन 2 में से भी ऐसी चीज़ आपने कॉमन लेनी है कि फिर से आपको 2z एंड -5। 4 में क्या है, 2 कॉमन है और साथ में माइनस में इसलिए कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 2z हमें प्लस का चाहिए, ये माइनस इसको चेंज कर देगा प्लस के अंदर। 4 था, 2 कॉमन लेने से 2 बचा और z आ गया, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 2 5 का क्या होता है 10। तो ये सेम हो गई 2z -5, 2z -5 जो सेम हो गया उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है 2z -5 को, और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है 5z -2। ये आप देखें आपका प्रोडक्ट आ चुका है, यही आपका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में है -3y² + 13y -4। चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है जी -3y² + 13y -4। चलें जी, फिर से हम अपने प्रोसीजर आप जानते ही हैं, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट है, तो लिहाजा हमें उसको चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको फार्मूला बनाएं या कुछ भी। तो हमारा मिड टर्म ब्रेक का एक प्रोसीजर लगाएंगे, -3 -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, +12 आएगा। जब प्लस आएगा तो 13 से हम नीचे आएंगे, +12 + 1, तो ये इसका पेयर बन जाएगा, प्लस का 12y एंड प्लस का y -4। तो अब इन दोनों में -3 कॉमन है, माइनस लेना चाहें तभी ठीक है, ना लेना चाहे तभी एक ही बात है। वैसे आमतौर पर हम वेरिएबल को पॉजिटिव रखने के लिए ले देते हैं, तो -3 कॉमन लेंगे तो, और साथ में y भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, y
क्योंकि ये आपने माइनस कॉमन लिया था, ये प्लस चेंज हो गया, 4 3 का क्या होता है 12 होता है और y बाहर चला गया, y-4 बचा। आप देखें आगे हमारे पास y-4 बना बनाया मिल गया है, प्लस भी है, हर चीज़ मौजूद है। तो आपने ओनली क्या कॉमन ले लेना है, प्लस का 1 कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बचेगा y-4, ये सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है। क्या है बाहर -3y + 1, ये प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं जी, 21 की जानिब। 21 है x² माइनस -21x + 90। चलें जी, इसके पेयर बनाएंगे। 1 × 90 प्लस का 90 आएगा, 21 से नीचे आएंगे 15 और 6, 15 6 90 होता है ना। तो आप अब देखें, अगर आप वो जो प्रोसीजर मैंने आपको पहले समझाया है, पहले क्वेश्चन नंबर 17 में समझाया मिड टर्म ब्रेक का, अगर आप 3 से 4 या 5 दफ़ा मैक्सिमम कर लेंगे तो आपको उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस सारे प्रोसीजर को रिपीट करने की। आपकी अपनी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपके माइंड में आ जाएगा कि ये इसका टेबल बन रहा है। तो ठीक है, तो आपने देखें जी, इसकी जगह ये x², वैसे इसका आ सकता है -15 एंड -6, y नहीं x था हमारा वेरिएबल, -15 -6 -21 होता है। 15 को -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 90 रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x -15 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -6 कॉमन है। क्यों? क्योंकि हमें ओनली x चाहिए था। ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर। तो जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा आपने लिख लेना है और बाहर वालों को जोड़ देना है, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर है हमारे पास x² + x - 2, एक छोटा सा पेयर बनेगा x² + x - 2। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर -2 से 1 × -2 तो माइनस का 2। अब देखें, माइनस का रिजल्ट आने से आपकी जो मिड टर्म है इस वक्त क्या है, +1 है। इससे आपने अपवर्ड चलना है, 1 से ऊपर जाते हैं तो 2 आता है ना, 2 को डिवाइड कर सकता है किस पर, 1 पर करेगा। 2 डिवाइड -2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 2 में से 1 जाए तो 1 बचता है। तो यही आपका पास पेयर आ जाएगा, प्लस का 2x एंड माइनस का x - 2। अब इन दोनों में हमारे पास ओनली x कॉमन है, x + 2 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x + 2। जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा आपने लिख लेना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है। तो ये लें जी, ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। 23 के अंदर है 3x² + 11x + 6। लें जी, पावर 2 पावर 1 एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो 3 6 दा 18 होता है, प्लस का 18 आया तो 11 से हम नीचे जाएंगे तो 9 2 दा 18 होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 3x² प्लस का 9x प्लस कर, और ये भी याद रखिएगा +2x और +9x इंटरचेंज किए जा सकते हैं, यानी कि 2x को पहले 9x को बाद में भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। एंड +6 वैसे ही। अब इन दोनों में 3x कॉमन है पहली दो के अंदर, तो अंदर क्या बचेगा, x + 3 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो फिर से आ जाएगा x + 3। तो जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर है जी 24। 24 क्वेश्चन के अंदर है 2x² - 5xy - 3y²। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब दो वेरिएबल्स हैं तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। आप कह सकते हैं कि जी पावर 2 1 एंड कांस्टेंट तो है नहीं, आप x को वेरिएबल कंसीडर कर लें, ठीक है। x के लिहाज से देखें, लाजमी नहीं है, y के लिहाज से भी बन सकती है। तो x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म कंसीडर हो गई ना। तो पावर 2 1 एंड कांस्टेंट है, तो हमारा क्या प्रोसीजर था मिड टर्म ब्रेक का,
2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे माइनस का 6 आएगा, -5 से ऊपर जाएंगे तो माइनस का 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x², ये बन जाएगा माइनस का 6xy प्लस का xy एंड -3y²। वैसे का वैसे अब इनमें 2x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x ओनली, -6 था तो 3x बाहर चला गया, y बचा। अब इन दो में भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर x -3y आए तो हमारे पास y में एक्स्ट्रा में मौजूद है, उस चीज़ को जस्ट आपने बाहर कर देना है। प्लस कॉमन लिया है तो नो साइन चेंज, तो लें जी ये सेम हो गया है, जो सेम हो गया है उसको एक दफ़ा लिख लें, बाहर वालों को आप जोड़ दें तो ये प्रोडक्ट बन गया और यही आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 25, 8 + 6x - 5x², 8 + 6x - 5x²। तो देखें हम अपनी तरतीब को फॉलो करें, पावर 2 पावर 1 एंड कांस्टेंट मौजूद है, तो हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 5 है तो माइनस का 40 आएगा। माइनस आने से 6 से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे, 7 8 9 10, तो 40 को कौन डिवाइड करता है, 10 ही डिवाइड करता है, 10 4 द 40, तो हमारे पास प्लस का 10x माइनस का 4 करेंगे तो प्लस का 6 बचेगा, और इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 भी आएगा और वो माइनस का होगा। तो लें जी इन दोनों में 8 और 10 में आपको पता है 2 कॉमन होता है, तो 2 4 द 8 होता है, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 10 है, 2 5 द 10 होता है 5x, माइनस इन दोनों से ऐसी चीज़ कॉमन लेने के अंदर यही आ जाए। आपको क्या चाहिए, ओनली 4 चाहिए, तो नेगेटिव को भी कॉमन ले लेंगे और x, तो 4 बचेगा अकेला, माइनस इसको साइन को चेंज करेगा, 5 वैसे ही x² था, एक x बाहर चला गया तो ये बचा, तो 2 - x, या ये जो बाहर थे इनको मैंने पहले लिख लिया है, आप इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड 4 + 5x क्योंकि सिमिलर हो गया है तो इसको एक दफ़ा लिख लिया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट जब आ जाए वही हमारा आंसर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, 6 - 7x - 5x² -5x²। तो लें जी अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप देख सकते हैं पावर 2 1 कांस्टेंट है बड़ा, ठीक है, माइनस का 30 आएगा, -30 आने से 7 से ऊपर जाएंगे, -10 + 3, 10 3 द 30 होता है, तो माइनस का 10x प्लस का 3x -5x²। वैसे ही अब इन दोनों में 6 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 3 द 6 -2 5 द 10, इसके साथ x मौजूद है, x आ गया। उसके बाद अगले दो टर्म्स के अंदर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 तो मौजूद है, प्लस का x कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 3 - 5x, क्योंकि एक x आपने कॉमन लिया होता तो x² में से एक x बचा। और ये सिमिलर टर्म हो गई हैं, जो सेम हो गई हैं उनको एक दफ़ा आपने लिखना है 3 - 5x को, और साथ में बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, ये प्रोडक्ट आ गया, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 27 में है जी 2a² - 4a - 6, 2a² - 4a - 6। तो लें जी अब हमारे पास फिर से वही a की पावर 2 a एंड कांस्टेंट है, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट है, तो पहला क्या काम है, अब हाँ इसमें अलबत्ता कॉमन ले लें। पहले देखें 2 अपने आप को भी डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, पहले आप कॉमन ले लें तो वो फैक्टर आपका छोटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a² - 4 से 2 कॉमन लिया हुआ था तो 2 बचेगा, a - 2 3 तक क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। अब ये तो प्रोडक्ट में आ रहा है 2, लेकिन अंदर जो अगर आप देखें पहले सोचें अगर फार्मूला बनता है तो फार्मूला तो नहीं बन सकता, a² तो है, प्लस नहीं है कहीं भी, प्लस b² बनाने के लिए पहली बात है प्लस नहीं है, और दूसरी बात है फार्मूले के लिए स्क्वायर फॉर्म चाहिए, वो भी नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे कि पहली टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो माइनस का 3 आएगा, मिड टर्म -2 से ऊपर जाएंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 3a प्लस का a, तो -3 + 1 -2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या मौजूद है, अंदर हम ब्रैकेट क्योंकि डबल यूज़ करनी है तो इसलिए ब्रैकेट दूसरी मैंने यूज़ कर ली, a कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, a -3, a था दोनों में, a कॉमन लिया, a² में से a बचा, -3 बचा, a बाहर चला गया। इधर से भी आपको a -3 ही चाहिए, बना बनाया मिल गया है तो प्लस का 1 लिख दें। तो अब देखें जो सेम हो गया उसको आपने एक दफ़ा लिख देना है, बाहर वालों को जोड़ देना है,
तो ये लें जी, आपका प्रोडक्ट आ गया और यही हमारा आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर मैं आपको अगेन आपको सारा मेथड जो हमारा हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या कुछ है और इसके हमने करना क्या है, मिड टर्म ब्रेक होती कैसे है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इसमें है y पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 64। देखें, अगर तो 2 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि हम इसको स्क्वायर वाले फार्मूले में कंप्लीट कर सकते थे, तो हम मिड टर्म ब्रेक में क्यों आ रहे हैं? नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर तो मौजूद था, प्लस बी स्क्वायर कहीं भी नहीं है। अब बना कर देख लें, प्लस बी स्क्वायर नहीं बन रहा। हाँ, अब एक और भी ये हो सकता है कि हम तो मिड टर्म ब्रेक तब लगाते हैं जब हमारे पास पावर 2 1 एंड कांस्टेंट हो, तो ये तो y पावर 4 है। तो लिए देखें, अगर y पावर 4 है तो y पावर 4 को हम कंसीडर कर सकते हैं एज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर, हमने ऐसा करना कुछ नहीं है, एग्जांपल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप y पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें और आगे माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 64। अगर मैं इस y को लेट किसी और वेरिएबल में, यानी कि वाई स्क्वायर लेट कर लेते हैं हम x, ठीक है, y का जो स्क्वायर है अगर हम x लेट कर लें, कंसीडर कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट वही चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मेथड था मिड टर्म ब्रेक का? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 64, तो क्या आएगा, ये आपने रफ के अंदर आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस का 64। अब ये आ गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मिड टर्म को क्लोज करते हैं पहले, माइनस 12 है। अब हमने ये देखना है जो ये रिज़ल्ट आया था वो क्या था। एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे अक्सर इसका साइन चेकआउट करते हैं। हमने मिड टर्म का साइन चेक नहीं करना, हमने साइन चेक करना है जो पहले स्टेप का आंसर है उसका। अगर ये आंसर नेगेटिव है तो अपनी मिड टर्म से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दें, और अगर ये पॉजिटिव है तो अपनी मिड टर्म से डाउनवर्ड नीचे की तरफ चलना शुरू कर दें। माइनस 12 से ऊपर क्या होता है, माइनस 13, 64 को डिवाइड करता है, नहीं करता। माइनस 14 नहीं करता, माइनस 15 नहीं करता, माइनस 16, ये माइनस 64 को डिवाइड जब करेगा तो आंसर आएगा प्लस का 4। तो माइनस 16 प्लस 4 क्या आता है, माइनस का 12 बच रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये रिज़ल्ट भी आपको शो हो जाएगा। तो बस पेयर चाहिए होता है हमें, इधर से हमने पेयर लिख लेना है। हमने क्या लिखना है कि जी y पावर 4, उसकी जगह क्या लिख लेंगे, माइनस 16। हाँ, याद रहिए क्या है, y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर दोनों पेयर्स के साथ जोड़ोगे, प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 64। अब इन दोनों में क्या मौजूद है, कॉमन, y का स्क्वायर कॉमन मौजूद है क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि कॉमन जब भी लेते हैं तो लीस्ट पावर कॉमन ली जाती है जो कम पावर हो, ठीक है। तो यहाँ पावर 4 थी और यहाँ 2 थी, तो 2 पावर कम होती है, कॉमन ले ली, तो y पावर 4 में से 2 बाहर निकल गई तो 2 बची, माइनस 16 बचेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर बाहर चला गया। अब इन दो में से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेने के अंदर फिर वाई स्क्वायर बचे, तो ये देखें वाई स्क्वायर के साथ क्या एक्स्ट्रा मौजूद है, प्लस का 4 मौजूद है, बाहर निकाल लें तो वाई का स्क्वायर बचा, माइनस वैसे रहेगा क्योंकि इस बार हमने प्लस कॉमन लिया हुआ है, प्लस मीन नो साइन चेंज। और 64 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है जी, 16 का मान आता है, ठीक है। अब ये और ये सेम आंसर आ रहा है, जो सेम हो गया उसको आपने एक दफ़ा लिख देना है और बाहर वालों को जोड़ देना है। तो ये हमारा जी क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।